हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस का। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मीन्स जो खेत की मिट्टियाँ हैं, ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, उससे बार बार काम कराया जाए तो वो बिना खाना पानी दिए क्या वो कर सकता है? अमूमन से जब आप अगर नहीं कर सकता वो बेकार हो जाएगा, वो उसकी भी अगर उसे खाना पानी ना दिया जाए तो डेथ हो जाएगी। तो इसी तरीके से है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। जो सॉइल होती है जिनमें हम खेती करते हैं, मिट्टी होती है, वो अपनी जो उर्वरा शक्ति है, जो उनकी पावर है, वो कैसे दोबारा वो गेन करती हैं। जब आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कैसे वो दोबारा क्या किया जाता है, दोबारा वो अपनी पावर को कैसे गेन करती हैं। बहुत सिंपल सा जवाब है। उनमें क्या डाला जाता है, किसान क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं वो उनमें गोबर की खाद डालते हैं और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको डाला जाता है और फर्टिलाइज़र डाला जाता है, पोटास डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, फास्फोरस डाला जाता है। ये सारे तरीके क्या हैं कि जो सॉइल होती है अपनी उर्वरा शक्ति को दोबारा गेन कर लेती है। और एक अच्छा तरीका और एक नेचुरल तरीका है। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, खेतों के जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन किस में मिलता है? नाइट्रोजन सॉइल में किससे आता है? हमने भी पार्ट 1 जो था उसमें देखा था, उसे समझा भी था कि कैसे आता है। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, आप पार्ट 1 देख भी लीजिए कि प्लांट अपना फूड बनाते कैसे हैं। उसमें ये होता है कि एक राइबोजियम नामक बैक्टीरिया होता है जो लिग्मिनस प्लांट में दलहन वाली फसलें होती हैं उनके रूट्स में होता है। तो वो जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित कर लेता है और सॉइल वो नाइट्रोजन बन जाता है सॉइल के अंदर। मीन्स उसको ऑब्जर्व करके सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ा देता है, जो कि प्लांट को चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते इन्वायरमेंट से। तो राइबोजियम हेल्प करता है, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ले जाता है। तो ये भी एक तरीका रहा कि जो सॉइल होती हैं वो अपनी उर्वरा शक्ति पाती हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पहला राइबोजियम की हेल्प से, दूसरा फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र में 2 होते हैं, एक होता है प्राकृतिक होता है, एक जो हमारा यूरिया पोटास, इस माध्यम से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और इसके जो पार्ट 1, 2 हैं उसको देखिए, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि प्लांट कैसे फूड बनाता है। मैंने उसमें समझा भी दिया था कि वो नाइट्रोजन कैसे मिलता है। तो ये जो नाइट्रोजन सॉइल को मिलने की प्रक्रिया विस्तृत है ब्रीफ में, वो आप पीछे वाले लेक्चर्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा श्योर। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये जो तरीके हैं कैसे मिट्टी उर्वरा शक्ति बार बार गेन करती है। और जहाँ की मिट्टी कहीं ऐसी भी मिट्टी होती हैं, मतलब जो में आप खेती करोगे तो उनमें कुछ प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो उनकी पावर्स है वो कम हो गई, वो ख़त्म हो गई। मीन्स उनमें क्या है, उर्वरा शक्ति हमें बाहर से मिनरल्स, उनमें फर्टिलाइज़र्स देने पड़ेंगे, तभी वो उसमें उस सॉइल में अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो पीछे की वीडियोस देखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए और वीडियो लेक्चर को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।